मित्रों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखने आती है? तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा अपने परिवार के पास रहती है या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसे आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु के पहले किस तरह की लक्षण दिखाई देती है, शरीर से आत्मा किस तरह बाहर निकलती है, आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास क्यों नहीं होता है, तथा परिवार का शोक आत्मा पर क्या असर डालती है। यह सब हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव अवश्य लिखें, और हां, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी परिस्थिति की। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 18 महापुराण हैं। इनमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। इसमें 19,000 श्लोक हैं और 2 भाग हैं। गरुड़ पुराण जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी वजह से इसे महापुराण का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृतक के परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। सनातन धर्म में मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत मानी जाती है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है कि आत्मा मृत्यु के पश्चात कहां जाती है और क्या वह अपने परिजनों से मिलने आती है। इस कथा में हम एक रहस्यमयी घटना के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पुण्यपुर धार्मिक गांव था जहां वेदों और पुराणों की कथाएं हर घर में सुनाई देती थीं। यह गांव कई रहस्यों से घिरा था, जिनमें से एक यह था कि यहां के कई लोगों ने मृत्यु के बाद आत्माओं को देखने और उनके संकेत प्राप्त करने की घटनाएं अनुभव की थीं। गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन पीपल का वृक्ष इस रहस्य का केंद्र था। कहा जाता था कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने वाले साधु तपस्वी अक्सर दिव्य दर्शन करते थे। कई ग्रामीणों का मानना था कि इस वृक्ष के आसपास अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं। इस गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे आचार्य वशिष्ठ। वे गरुड़ पुराण के ज्ञाता थे और गांव के लोगों को मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा के बारे में बताते रहते थे। उन्होंने कई बार बताया था कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तो वह अपने परिजनों को संकेत भेजने का प्रयास करती है। गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था, राजन परिवार। इस परिवार के मुखिया श्रीधर राजन थे, जो अपने धर्म और कर्म के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु एक दिन अचानक गांव में एक अजीब घटना घटी। एक रात कुछ ग्रामीणों ने देखा कि राजन परिवार के पुराने घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही थी, जबकि वह घर वर्षों से बंद पड़ा था। कुछ ने यह भी सुना कि वहां से किसी की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, मानो कोई अपने परिजनों को पुकार रहा हो। जब लोगों ने हिम्मत करके घर के पास जाकर देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद श्रीधर राजन के पुत्र अनिरुद्ध को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। श्रीधर राजन के पुत्र अनिरुद्ध एक रात एक विचित्र स्वप्न देखते हैं। उन्हें अपने मृत दादा गोपाल राजन दिखते हैं, जो उनसे कहते हैं, अनिरुद्ध, मैं यहां हूं तुम्हारे पास, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुमसे मिलने आया हूं। अनिरुद्ध घबरा कर उठते हैं। वह सोचने लगते हैं कि यह महज एक स्वप्न था या वास्तव में उनके दादा की आत्मा उनसे मिलने आई थी। अगले दिन जब उन्होंने ध्यान से अपने कमरे को देखा, तो वहां फर्श पर हल्की राख पड़ी थी, जो पहले नहीं थी। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध को फिर से वही स्वप्न आता है, लेकिन इस बार दादा के चेहरे पर चिंता और अधिक गहरी होती है। वह आगे कहते हैं, अनिरुद्ध, मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करो, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। स्वप्न में ही अनिरुद्ध देखते हैं कि उनके दादा किसी पुराने दस्तावेज की ओर इशारा कर रहे हैं।
जब वह आंखें खोलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि एक संदेश था। अगले ही दिन उन्होंने अपने दादा के पुराने संदूक को खोलने का निर्णय लिया। संदूक में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि गोपाल राजन ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार की सहायता करने का वचन दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले यह कार्य अधूरा रह गया था। अनिरुद्ध ने इस पत्र को अपने पिता श्रीधर को दिखाया, जिन्होंने आचार्य वशिष्ठ से परामर्श करने का निश्चय किया। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी आत्मा का कोई कार्य अधूरा रह जाता है तो वह अपने परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करती है। यह स्वप्न महज स्वप्न नहीं बल्कि एक आत्मिक संदेश है। हमें उस अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। अनिरुद्ध ने यह महसूस करना शुरू किया कि उनके चारों ओर अजीब घटनाएं घट रही थीं। कभी कभी उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता तो कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है। एक रात जब अनिरुद्ध अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे तो अचानक मेज पर रखा दीपक अपने आप बुझ गया। तभी खिड़की के बाहर हल्की रोशनी दिखाई दी, मानो कोई वहां खड़ा हो। अगले दिन घर के आंगन में बिना किसी हवा के तुलसी का पौधा अचानक हिलने लगा। अनिरुद्ध की मां ने देखा कि रसोई में रखी धूप बत्ती बिना जलाए ही सुलगने लगी। यह सब देखकर परिवार को यकीन हो गया कि आत्मा कोई संकेत देने की कोशिश कर रही थी। श्रीधर राजन ने आचार्य वशिष्ठ को आमंत्रित किया, जिन्होंने घर के वातावरण को ध्यानपूर्वक परखा और कहा, ये सभी संकेत दर्शाते हैं कि आत्मा अपनी उपस्थिति जताने का प्रयास कर रही है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि आत्मा अभी भी अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत है और आपसे किसी प्रकार की सहायता चाहती है। उस रात अनिरुद्ध को फिर से वही स्वप्न आता है, लेकिन इस बार दादा का स्वर अधिक व्यथित लगता है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और एक दीपक अपने आप जल उठता है। हल्की सुगंध हवा में फैल जाती है और अनिरुद्ध महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास उपस्थित है। जब अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने कमरे की दीवार पर हल्की परछाई दिखाई देती है। वह डर के मारे कांप उठता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे साहस देती है कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे। सुबह उठने के बाद अनिरुद्ध अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताता है। श्रीधर राजन और उनकी पत्नी भी पिछले कुछ दिनों से कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव कर रहे थे, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें, बिना हवा के खिड़कियों का खुलना बंद होना और घर के पूजा स्थान में दीपक का अपने आप जलना। आचार्य वशिष्ठ को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, जब आत्मा किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाती तो वह अपने प्रियजनों के माध्यम से उसे पूरा कराने का प्रयास करती है। तुम्हारे दादा की आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन वह किसी कष्ट में है। हमें इसका समाधान निकालना होगा। आचार्य वशिष्ठ ने गांव के सभी वरिष्ठ जनों को बुलाया और बताया कि आत्मा से संपर्क करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस अनुष्ठान के दौरान आत्मा के संकेतों को समझने का प्रयास किया जाएगा। अनिरुद्ध और उनके परिवार ने इस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। रात के समय जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पूजा की थाली में रखे फूल अचानक गिरने लगे, हवा में धीमी धीमी गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं और अनिरुद्ध को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रख दिया गया है। अनिरुद्ध, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। यह उसके दादा की आवाज थी। अनिरुद्ध घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके मन में एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि उन्हें शांति चाहिए। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, दादाजी, आप क्या चाहते हैं? मुझे संकेत दीजिए। तभी अचानक पूजा स्थल में रखा दीपक एक तेज लौ के साथ जल उठा और वहां रखी एक पुरानी पुस्तक अपने आप खुल गई। पुस्तक के पृष्ठों के बीच में एक पुराना पत्र रखा था। यह वही पत्र था जिसे अनिरुद्ध ने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और पंक्तियां उभर आई थीं। मुझे मेरा अधूरा दान पूरा करवाना है। ब्राह्मण परिवार को सहायता मिले तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आचार्य वशिष्ठ ने इस संकेत को समझते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे दादा का अधूरा कार्य पूरा करें। यह आत्मा का अंतिम स्पर्श था जो उसने अनिरुद्ध को महसूस कराया
ताकि वह उसे मुक्ति दिला सके। अनिरुद्ध और उनके परिवार ने आचार्य वशिष्ठ के मार्गदर्शन में गया जाकर पिंडदान करने का निश्चय किया। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले लोक की यात्रा कर सकती है। गया में पहुंचकर अनिरुद्ध और उनका परिवार फल्गु नदी के किनारे गया श्राद्ध कर्म के लिए विशेष अनुष्ठान करने लगा। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अनिरुद्ध ने अपने दादा की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही अंतिम मंत्र उच्चारित किया गया, अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि हवा अचानक हल्की और सुगंधित हो गई। मंदिर के घंटे स्वतः बज उठे और एक हल्का प्रकाश पुंज आकाश में उठता हुआ प्रतीत हुआ। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह उसके दादा की आत्मा थी जो अब मुक्त हो रही थी। उस रात जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, उसे फिर से अपने दादा का दर्शन हुआ, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध, तुमने मेरा अधूरा कार्य पूरा कर दिया। अब मैं मोक्ष की ओर जा सकता हूं। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। सुबह उठते ही अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उनके मन का भार समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने परिवार को यह बताया और सभी ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यह सिद्ध करता है कि आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनके अधूरे कार्य पूरे नहीं होते। पिंडदान और उचित विधियों के माध्यम से हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। यह कथा गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को सत्यापित करती है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने परिजनों से संपर्क कर सकती है, विशेषकर जब तक उसका कोई कार्य अधूरा हो। यह हमारे कर्मों की महत्ता को भी दर्शाती है और यह समझने में सहायता करती है कि आत्मा की मुक्ति के लिए सही विधियां अपनाना आवश्यक है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अजर अमर होती है। यह जीवन मरण के चक्र से तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वह अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं कर लेती। पिंडदान, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व इसी कारण से बताया गया है, ताकि आत्मा को अपने मार्ग में कोई बाधा ना आए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि अच्छे कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि कोई आत्मा अशांत है तो उचित धार्मिक विधियों से हम उसे शांति प्रदान कर सकते हैं। अतः यह कथा केवल एक रहस्यमयी घटना ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे सत्य को उजागर करने का प्रयास है, जो यह बताता है कि आत्मा केवल उन संबंधों तक सीमित नहीं है जो हमें दिखते हैं, बल्कि यह अनंत यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।